अथम तेषां निगोदानं साधारणत्वं कुत इति चेत् उच्यते। अभी निगोद जीव को साधारण क्यों कहा जाता है इसको बता रहे हैं। सहाराणानि देशिम आहार उच्छ्वासकाय आगूढ़ि ते सहारण जीवा अनंतानंतपमानानम्। अब यह बतलाते हैं। हाँ, वो तो नहीं पढ़िए थे कल, हिंदी पढ़िए था, अभी संस्कृति का अभी पढ़ा था। साधारण, साधारण माने सामान्यतः कॉमन। साधारण देशिम आहार उच्छ्वास काय आव, आहार उच्छ्वास काय और आयु ते सहारानी जीवा अनंतानंत प्रमाण और अनंतांत जीव होते हैं। संस्कृति का हाँ, थोड़ा विज्ञान का भी बता देता हूँ। विज्ञान में भले यहाँ तक एकदम सूक्ष्म से वर्णन नहीं है, वो पहुंच नहीं है, परंतु बहुत कुछ यहाँ तक पहुंचे हैं। विश्व के बैक्टीरिया वायरस जो आदि रोगाणु विषाणु की दृष्टि से इसमें भी अनंतानंत तो नहीं है, परंतु उसमें भी लाखों करोड़ जीव एक साथ जन्म लेते हैं, मरते हैं। वही विषय जैन धर्म में और ज्यादा आगे है, तो अभी इससे हम लोग को पता चलेगा। येषम साधारण नाम कर्म उदय वशात। देखो सब हमारे यहाँ कार्य कारण संबंध, ये आप लोग को ध्यान दो। साधारण नाम कर्म उदय से वशवर्ती होकर अनंतांत जीवानम, अनंतांत जीवों का, निगोदानाम निगोदों का आहार उच्छ्वास काय और आयु साधारण सदृशानि समकालानि भवन्ति। समकाल एट ए टाइम होता है। एकस्मिन् जीवे, कैसे? एकस्मिन् जीवे आहारम गृह्णति सती। आप लोग को केवल सामान्यतः जैसे आप लोग को पहले पढ़े ऐसे नहीं पढ़ा। ये देखो कैसे लिखा जाता है, ये भी देखो। मैं कैसे उच्चारण करता हूँ ये देखो, क्योंकि आप लोग को उच्चारण भी हिंदी भी सही नहीं है, संस्कृत एकदम नहीं है, और लिखावट भी आप लोग को इतना शुद्ध नहीं है। वहाँ कैसे लिखा जाता देख लो, गृह्णति, ये सब आप लोग को केवल हल्का सा जैसे नाटक में सुनते हैं ऐसे सुनना मत। सिनेमा में टीवी में देखते हैं ऐसे मत करो, क्योंकि ये आज कमर्शियल प्रवृत्ति स्टूडेंट में यही प्रवृत्ति रहती है। आप लोग को भी बहुत कुछ ऐसी पहले ज्यादा थी, अभी भी थोड़ी बहुत है। एक गृह्णति देखते इसे, ये हिंदी भाषा नहीं लिख सकते इसे, इस लिखने पर इसको गलत बनाते। अब अभी का और गलत कर लिया आप लोग के लिए, इन लोग के लिए नहीं, इन लोग को बता दिया हूँ। अभी तो एकदम शिक्षा बोर्ड ने कर लिया, ये संयुक्त अक्षर नहीं लिखना, हलंद कर दिया। और हिंदी तो पहले हिंदी का स्टैंडर्ड बहुत लो है, अभी और उसको लोअर कर लिया। गृह्णति कैसे उच्चारण करता हूँ वो भी, क्योंकि आप लोग को उच्चारण भी इतना शुद्ध नहीं है। आहारम गृह्णति बोला आधा पुनंदी नहीं, देखा अभी भी शुद्ध उच्चारण नहीं। तीन में 2-3 बार पढ़ लिया, अभी भी उच्चारण नहीं। क्या शुद्ध उच्चारण नहीं? आप बोलो नहीं, आगे बोलो, आगे बोलो, सब बोलो। अभी भी पूरा शुद्ध उच्चारण नहीं।
अब आहारम गणपति अभी भी पूरा शुद्ध नहीं हुआ, थोड़ा बहुत इनका थोड़ा बहुत शुद्ध है और अन्य का तो प्राथमिक शुद्ध है। आप बोलो फिर। आहारम गणपति पूरा बोलो। अभी थोड़ा सा अभी आरम गणपति देखा हा के नीचे क्या है ये देखना चाहिए। आप लोग को संयुक्त अक्षर शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाता। एकस्मिन् जीवे आहारम गृह्णति। देखा मेरा उच्चारण कैसे होता है आप लोग देखा। पूरा संपूर्ण मात्रा तक हर्ष दीर्घ प्लुत उच्चारण होता है। आप लोग को एक तो दीर्घ और प्लुत उच्चारण नहीं कर पाता और संयुक्त अक्षर उच्चारण नहीं करता। ये थोड़ा बहुत आपका उच्चारण थोड़ा बहुत सही रहता है। इसलिए मैं जोर देता हूं तो भी आप लोग को इतना ध्यान नहीं दे पाते। आहारम गृह्णति देखा हा भी आ गया ना भी आ गया पूरी मात्रा से। इसलिए मेरे उच्चारण को पहले अशुद्ध मानते। आहारम गृह्णति सती अनंतांत जीवः साधारणं समानं सदृशं समकालं गृह्णति। ये विषय सामान्य जो आज समझ विद्यार्थी तो लगभग कुछ भी समझ नहीं आएगा। जो डॉक्टरी पढ़े हैं या माइक्रोबायोलॉजी पढ़े हैं उनको थोड़ा समझाएगा, अन्य को तो लगभग कुछ समझने भी नहीं आएगा, कभी सुने भी नहीं, कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये लुईस पास्चर के बाद इसका ज्यादा शोध बोध हुआ और अभी ज्यादा करके मैं जैसे कई बार बताया अभी सूक्ष्म विषय और ब्रह्मांड का ज्यादा भी विज्ञान में शोध हो रहा है। मैं आप लोगों को एक साथ अभी दोनों विषय पढ़ा रहा हूँ, ब्रह्मांड विषय क्योंकि लोक और सूक्ष्म विषय दोनों एक साथ पढ़ा रहा हूँ एक साथ। तो ये जब तक माइक्रोस्कोप का आविष्कार नहीं हुआ था प्राय करके विदेशों में नहीं जानते थे, भारत में भी लगभग कोई नहीं जानते थे। ग्रंथ में तो लिखा हुआ है परंतु नहीं जानते थे। जब माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ उसके बाद साधारण माइक्रोस्कोप के बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ तब जाकर के अभी तो माइक्रोस्कोप में टेलीस्कोप में देखूंगा ना, मैं भी बहुत देखा हूँ माइक्रोस्कोप में, तो टेलीस्कोप भी देखा सूर्य चंद्र रात को भी जब करके ये ग्रह नक्षत्र सदर ऑब्जेक्ट इसलिए जल्दी समझ आता है। साइंस के जो प्रैक्टिकल करते हैं ना उनको जल्दी ज्ञान होता है, वो एक दिन में इतना ज्ञान कर सकते अन्य वर्षों में भी नहीं कर सकते, जो यहाँ प्रैक्टिकल होता है। तो ये साधन ये तो आप ये धीरे धीरे आप लोग को पता चलेगा। जिसको लोग को एकदम पहले ग्रंथ में तो लिखा हुआ विशेष जैन ग्रंथ में, वो भी इतने जो बड़े बड़े ग्रंथों में, आयुर्वेद में कुछ जो हल्का सा है पहले था, परंतु ज्यादा तो लुईस पास्चर की बात है, ये ज्यादा संभवतः यदि लुईस पास्चर से लेकर के अभी तक का जो वैज्ञानिक विकास और माइक्रोस्कोप और वो भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार नहीं होता, ये अविश्वसनीय झूठा लगता है, एकदम मिथ्या लगता है। परंतु अभी वैज्ञानिक कारण विशेष करके जो आधुनिक साइंस और बायोलॉजी और मेडिकल साइंस में इसके कारण ये बहुत ही क्लियर है विषय के मुझे मेरे लिए अति क्लियर है। देखो एकस्मिन् जीवे आहार गृह्णति सती अनंतानंत जीवा साधारण समान सदृश समकाले गृह्णति। एक जीव जब
आहार ग्रहण करता एक साथ अनंत जीवन ग्रहण करेंगे। ऐसे ही सब एकस्मिन् जीवे श्वास श्वास गृह्णति सति अनंतानंत जीवा साधारण सदृश समकालम श्वासोश्वास गृह्णति। इसी प्रकार श्वास श्वास भी एक साथ। अभी भी जो माइक्रोबायोलॉजी में जो वर्णन है और माइक्रोस्कोप से देखने पर भी बहुत कुछ दिखाई देता है, बहुत कुछ दिखाई देता है। एक साथ लाखों करोड़ जीव जन्म लेते हैं और मरते हैं, विकास करते हैं। एकस्मिन् जीवे शरीरं गृह्णति सति अनंतानि जीव शरीरं गृह्णति मुच्यते च। शरीर भी जब ग्रहण करते हैं माने जन्म लेते हैं तो अनंतानि जन्म लेते हैं और मरते भी तो अनंतानि जीव मरते हैं। परंतु पहले उसको एक अंधश्रद्धा रूप में लेते थे, परंतु उसमें भी कुछ वैज्ञानिक कारण था। जैसे चेतक होने पर उसको शीतल माता बोलते थे, माता मानते थे, उसको पूजा करते थे। ये तो मिथ्या है, अज्ञान है, जड़ता है। परंतु वो मरने के बाद उसको नहीं जलाते थे, इसमें वैज्ञानिक कारण है। और हाँ, और जैसे नीम की पत्ती में उसको सुलाते थे या ये करते थे, वो भी कारण है। क्योंकि वो निश्चित तापमान में निश्चित जो जीवाणु रोगाणु उत्पन्न होते हैं और ग्रोथ करते हैं। तो ये जो चेचक है, ऐसे अलग अलग रोग है। तो चेचक मरने के बाद उसको पहले नहीं जलाते थे। अभी तो लगभग चेचक नहीं है, अभी 40-50 वर्ष पहले चेचक था। वो क्यों? वो जब जलाते हैं उसका तापमान बढ़ने पर उसकी संख्या और बढ़ जाती है, चेचक रोग की जो रोगाणु, इसलिए वो नहीं बढ़ा। इसलिए तो केवल ऐसे केवल चेचक के लिए है, सबके लिए इसमें अलग अलग तापमान में, जो आप लोग को तत्पर सूत्र में पढ़ा दिया हूं, अभी भी आएगा तो पढ़ाऊंगा, समुच्चय जीव के बारे में तत्पर सूत्र में और द्रव्य संग्रह पढ़ा दिया। वो निश्चित कंडीशन में वो जीव अधिक जन्म लेते हैं या मरते हैं, ये नहीं है। परंतु वो अनंतानंत, विज्ञान अभी अनंतानंत में पहुंचा नहीं है। एकस्मिन् जीवति सति अनंतानंत जीवा जीवंती म्रियन्ते च। और जब जन्म लेते हैं अनंतानंत और मरते भी अनंतानंत, ते साधारण जीवा कथ्यन्ते। इसको साधारण जीव कहते हैं। माने समान इनके ये सब क्रियाएं होने के कारण इसको साधारण, इसको साधारण। और जो सामान्यतः जो प्रयोग में करते हो इतना सत्य नहीं, साधारण आदमी, साधारण बातें, साधारण विषय ऐसे बोलते हैं। कथम भूता येषाम अनंतांत प्रमाणम तद्यथा। ये अनंतानंत ही क्यों हो? कोई अनंत भी नहीं है, अनंत अनंत तद्यथा। यत् साधारण जीवानम उत्पन्नम प्रथम समये आहार पर्याप्ति तत्कार्यम च आहार वर्जनाया पूद्गल स्कंदानम खलरसभाग परिणमनम साधारण सदृशम समकालम च भवति। और कुछ सामान्य विषय साइंस का भी बता देता हूं आप लोगों को हल्का सा। ये जो साइंस में क्या, उसमें सेल से डिवीजन के बाद से वो होता है, वो फिर 2, 2, 4 ये, तो जो ग्रोथ की संख्या बढ़ जाती है। और कुछ जो जीवाणु रोगाणु है, जो कहने तो वो तो ग्रुप रहते हैं हजार लाखों के, तो जैसे लाखों है तो लाखों डिवाइड हुए तो क्या हो गए 2 लाख, फिर 2 लाख क्या हो जाएंगे 4 लाख। परंतु यहाँ हमारा सूक्ष्म अंतर है, ऐसे नहीं, यहाँ सेल से डिवीजन इसमें होता है नहीं। वो स्वयं जो
जन्म लेते हैं वो तो सूक्ष्म विषय आप लोग को अभी कम बताऊंगा। वो जीव मर करके उसमें ही जन्म ले सकते विद्यावती में आकर या अन्य जीव आकर जन्म ले, तो वो वातावरण होता है। वो इतना सूक्ष्म विषय अभी आप लोग को समझ नहीं आएगा, बाद में बताऊंगा। तो विज्ञान में थोड़ा यह अंतर पड़ जाता है। एक तो विज्ञान में अंतर पड़ जाता है, वहां उनकी संख्या बहुत कम है, करोड़ों अरबों खरबों है। हमारे तो यहाँ असंख्यात है, अनंत अनंत, ये एक भेद पड़ता है। और जो धर्म में वर्णन है वो मरने के बाद वही जीव आकर के अपने शरीर में जन्म ले लेता है और उसी समय में तत्काल एक समय के बाद एकदम एकदम। हाँ, अभी आगे धीरे धीरे आएगा। आप लोग को कुछ बताया था, पेड़ का बताया था, जानते हो पेड़ कहाँ बताया था? अरे तुम बोलो तो मैं बोला कि संदर्भ पर बताऊंगा। वो पत्थर में बता दें, वो हरी हरी। हाँ, अभी आगे आएगा, मैं बताऊंगा उसको, बताऊंगा। अभी तो केवल सूत्र रूप में बता रहा हूं। देखो ये कैसे होते हैं, ऐसे विज्ञान के अनुसार तो वो सेल्स, उसका जो शरीर डिवाइड होगा, फिर इसका डिवाइड होगा, फिर इसका डिवाइड होगा, तो वो संख्या बढ़ती जाएगी। परंतु धर्म के अनुसार वो नहीं होता है। ये जैसे अनंतानंद जीव, ये नोक में अनंतानंद शरीर है, अनंतानंद जीव है, तो उसमें मान लो कि करोड़ अनंत जीव मर गए, तो वो अनंत जीव विग्रहित ना कर फिर उसी शरीर में, उसी शरीर में। जैसे रिद्धि में भी होता है, परकाय प्रवेश भी होता है। मैं अभी लिखने वाला हूँ किताब, परकाय प्रवेश रिद्धि इस समय होता है, परंतु ये त्रस्य जीव में नहीं होता है, स्थावर जीव में होता है। तथा शरीर पर्याप्ति तत्कार्यम च आहार वर्गण आयत पुद्गल स्कंदानम। जो आहार वर्गण से जो पुद्गल स्कंदों को, एटम्स को जो ग्रहण करते हैं, शरीर आकार परिणमनम साधारण सदृश समकालम चलती, वो जो ग्रहण करते हैं और उसमें जो शरीर पर परिणमन होता है वो भी ऐसे टाइम में होता है, वो भी समकाल में होता है। तथा इंद्रिय पर्याप्ति तत्कार्यंच स्पर्शन इंद्रिय आकारणम परिणमन। आनपान पर्याप्ति तत्कार्यम श्वास श्वास ग्रहणम साधारण सदृश समकालम च। इसी प्रकार उसमें शरीर बना, फिर इसी प्रकार इंद्रिय, इसी प्रकार श्वास श्वास सब समान काल में होता है, समकालम। जैसे पहले आहार शरीर ग्रहण हुआ तो सबका शरीर ग्रहण एक साथ, फिर उसके इंद्रिया पर्याप्त सब समान। इसी प्रकार आन प्राण श्वास श्वास, उनकी केवल एक ही इंद्रिय होती है, स्पर्श इंद्रिय, तत्काल ग्रहण साधन सदृश समकालन होती। तथा गोमट सारे साधन लक्षण प्रोक्तम च। गोमट सार में इसका विस्तार से वर्णन है और मेरी किताब में बहुत विस्तार से वर्णन है। जत्थे को मरद जीव तत्थवी मरण होद अनंतानम बक्कमई जत्थ एक बक्कमन तत्थनंतान। अनंतानंत कैसे? जहां जत्थे को मरदी जीव, जहां पर एक जीव मरता है उसी समय में अनंतानंत जीव मर जाते हैं। बक्कमई जत्थ एक, जब विग्रह गति में जाते हैं या आते हैं तब एक साथ ऐसे होता है। इसको तो अभी सूक्ष्म जीव विज्ञान के अनुसार बताया, और कुछ उदाहरण आप लोग को देता हूं। परंतु ये स्थूल उदाहरण है, जैसे ये, परंतु रियल उदाहरण नहीं है, और जो विज्ञान का उदाहरण दिया वो भी पूरा रियल नहीं है। जैसे एक ऋतु में जो पेड़ होते हैं, जैसे मान लो कि बसंत ऋतु में प्राय करके
कुछ अपवाद को छोड़ करके सब पेड़ में क्या आते हैं? फूल आते हैं, अपने अपने ऋतु के अनुसार। इसी प्रकार यहां होता है। अथ सुष्मंतम बादर पंच विनक्ति। अभी धीरे धीरे विषय आगे और पता चलेगा। उसमें सूक्ष्म और बादर को बता रहे हैं। नय जैसी पड़ी फलानम पूर्वी तोयी अग्निवाहिम तेजान सुहम काया यरा पुन थूल कायाय अब सूक्ष्म और बादल की पहचान बतलाते हैं। जिन जीवों का पृथ्वी से, जल से, आग से और वायु से प्रतिघात नहीं होता उन्हें सूक्ष्मकायिक जीव जानो, और जिनका इनसे प्रतिघात होता है उन्हें स्थूलकायिक जीव जानो। 5 प्रकार के स्थावर कायों में ही बादल और सूक्ष्म भेद होता है। रसकायिक जीव तो बादल ही होते हैं, जो जीव न पृथ्वी से रुकते हैं, न जल से रुकते हैं, न आग से जलते हैं और न वायु से टकराते हैं। सारांश यह है कि वज्र पटल वगैरह से भी जिनका रुकना संभव नहीं है, उन जीवों को सूक्ष्मकायिक जीव कहते हैं। और जो दीवार वगैरह से रुक जाते हैं, पानी के बहाव के साथ बह जाते हैं, अग्नि से जल जाते हैं और वायु से टकराते हैं, वे जीव बादलकायिक कहे जाते हैं। ये विषय पहले मैं आप लोग को संग्रह प्राप्त बता दिया था। विज्ञान के अनुसार, फिजिक्स केमिस्ट्री के अनुसार और धर्म के अनुसार, वो भी इसमें जोड़ना है। ये मुख्य रूप में ये फिजिक्स केमिस्ट्री का विषय है। मूल रूप में जो आप लोगों को बहुत पढ़ा दिया हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री से ही काम चलता है, जो मैं कई बार यहाँ भी बताया हूँ। आज भी थोड़ा जो विदेशी किताब में हल्का सा आया था, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये फुल्ली साइंस है, एकदम फुल्ली। हाँ, आधुनिक विज्ञान जो नहीं जानते हैं, फॉरवर्ड साइंस, उनको तो समझने भी नहीं आएगा और असंभव लगेगा, मिथ्या लगेगा। परंतु जो फॉरवर्ड साइंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री है, वो पढ़ने के बाद तो ये कुछ नहीं, सरल सहज है। जैसे आप लोग को यहाँ कई उदाहरण दे दिया, यहाँ इसी कक्षा में भी दिया हूँ, वहाँ भी सेक्टर नंबर 11 में दिया, वहाँ भी दिया हूँ। ये कुछ भी नहीं है। हाँ, उसमें जो इस समय पोल रहता है, वो पोल में पास हो जाता है। ये जो प्रकाश आ रहा है, साधारण लोगों को तो कुछ समझ नहीं है, जो साइंस वगैरह नहीं पढ़ते, कुछ भी समझते नहीं। प्रकाश आता है, जाता है, क्यों नहीं आएगा? ये तो बल्ब है, टिप क्यों भी है, ये बल्ब है, क्यों नहीं आएगा? ये तो इसके लिए सब लोग ऐसे ही सोचते हैं। जो उच्च विज्ञान नहीं पढ़ते, उन लोग कुछ भी नहीं समझते, कुछ भी नहीं समझते। नहीं, इसमें भी कारण है। ये ग्लास में इतने बड़े बड़े छेद है, उसमें अनंत परमाणु किसका अंदर निकल करता है। कोई जब उच्च साइंस नहीं पढ़े, जो मैं बोलता मुझे सबसे महामूर्ख वाले, कुछ भी नहीं जानता। महामूर्ख, ये तो कुछ भी नहीं जानता। ये तो छोटा बच्चा भी जानता है ग्लास में छेद नहीं होता, इसमें तो तेल रहता है, पानी रहता है, उसमें हवा भी पास नहीं होती है। क्या ये बोल रहा है? पहली बार सुना, महामूर्ख आ गया। इसलिए कम से कम आधुनिक विज्ञान पर बहुत कुछ उपकार किया समझने के लिए, बहुत कुछ जाना। ये कुछ भी नहीं है, ये एकदम स्वाभाविक है। जैसे मैं कुछ उदाहरण आप लोग को देता हूँ। ये आग में चलना, इसको आश्चर्य मान के बैठे, कोई आश्चर्य नहीं। मैं खुद 6ठी कक्षा में सब बोलते आश्चर्य, जादू गई, मैं 6ठी का पहले आग में चल के दिखा दिया। कोई आश्चर्य नहीं, ये सब फिजिक्स केमिस्ट्री है। ये कुछ भी आश्चर्य नहीं। अरे अभी देखो ना, मोबाइल में, टीवी में कहां से तरंग आ रही है, अनंत परमाणु का स्कंद। तो ये ऐसे है।
ये पूरे जो आप लोगों को इसमें पढ़ा हूँ द्रव्य संग्रह विश्व और इसमें तत्वसूत्र में वो प्रयोग में लाना है। वो जो सूक्ष्म और स्थूल बंध होते हैं उस प्रकरण में मैं अभी थोड़ा साइंस का और थोड़ा बता देता हूं। जैसे साइंस के अनुसार ये एटम है तो इसके अंदर बहुत बड़े बड़े पोल होते हैं और वो एटम को सर्वचक्षु क्या सामान्य माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते हैं तथापि उसमें बहुत पोल होते हैं और एक ये जो नोक है इसमें विज्ञान के अनुसार भी कोई करोड़ अरब खरब नहीं है, इससे भी ज्यादा एटम है और जैन करो तो इन्फिनिट एंड इन्फिनिट। तथापि ये नोक के अंदर जो विज्ञान के जो एटम है उसमें भी बहुत बड़े बड़े पोल होते हैं। इसलिए सूक्ष्म विषय है ना, मैं हमारे देश में ज्यादा करके वैज्ञानिक प्रोफेसर शिक्षण पर भी ज्यादा बोलता हूँ, सामान्य साधु संत को नहीं बोलता हूँ, या जैसे अन्य जो पंडित है साधु संत है इन लोग को नहीं बोलता हूँ, नहीं तो वो हमको महामूर्ख अनाड़ी गमार मार के बैठेंगे। जैसे आप अभी हो साइंस के, इसलिए मैं इतना बोल पाता हूँ, नहीं तो इतना मैं दब के बोलता नहीं बोलता, क्योंकि लोगों को कोई साइंस वगैरह मालूम नहीं, ये क्या सोचेंगे हाँ सुई के नोक के अंदर भी छेद है। अरे सुई के अंदर नहीं, सुई के नोक में छेद नहीं है, सुई के नोक में जो विज्ञान के अनुसार भी करोड़ों अरब स्कंद है मलकुल, उसके एक एक मलकुल में जो करोड़ों अरब एटम है उस एटम में भी छेद है। आप कभी ऐसे सोच भी नहीं होंगे, आप लोग कभी सोच भी नहीं होंगे, आप लोग अभी भी सोच नहीं पाते होंगे, कल्पना भी नहीं कर पाते होंगे। हम लोग अभी कल्पना भी नहीं कर पाते होंगे। देखो वही विषय देखा तो वो जो निकोदिया जी विज्ञान के अनुसार एकदम माइक्रो लिविंग बीइंग है, सूक्ष्म जीव, तथापि उसमें अनंतांत कर्म वर्गना है, तथापि इतने सूक्ष्म है। ये जो वज्र में जब निकलेंगे ना, देश कैसे निकलेंगे जान तो आप लोग कभी देखे क्या सर्कस या जादूगर? ऐसे लोहा का उसमें आग जला रहे थे और जंप कर, कोई बड़ी बात थोड़े, कोई बड़ी बात नहीं, अधिकांश जादू में जानकर जैसे कोई व्यक्ति उसमें जंप कर लेता है, जलता नहीं है, इसी प्रकार दावानल में भी ये जीव अनंतांत जीव निकल जाएंगे, वो जलेंगे नहीं, कुछ भी उनको कष्ट नहीं। क्यों? वो आग के अंदर इतने बड़े बड़े फूल है। वो जीव के अनुसार मान लो कि जीव इतना बड़ा, तो आग के अंदर इतना बड़ा फूल रहता देखा विज्ञान कितना मजा आ रहा है, कितना मजा आ रहा है। पर आप लोगों को तो मजा आएगा, पर समझना इतना सरल नहीं है, समझ नहीं। तो वही विषय यहाँ है। स्थूल देखना, यहाँ प्रकाश आ रहा है कि नहीं? प्रकाश माने क्या? जो आप लोग बहुत बार पढ़ा दिया, भले आप लोग पहले नहीं जानते होंगे। प्रकाश माने फोटन, साइंस के अनुसार फोटन माने बड़े बड़े कण, वो कण वहां से आ रहे हैं और कितने कण आ रहे हैं, इसका मतलब ग्लास में कितने बड़े बड़े पोल है। ढोल में पोल नहीं है,
वज्र में भी पोल है, स्टील में भी पोल है, स्टील में भी पोल है, ये दीवार में बड़ी बड़ी पोल है। आप लोग को सोचते हो कि वज्र सब मानते ना, वज्र बहुत कठोर है। हाँ केवल पोल नहीं, किसमें? आकाश में नहीं, धर्म द्रव्य में नहीं, अधर्म द्रव्य में नहीं, काल द्रव्य में नहीं, और आत्मा में नहीं। आकाश में पोल नहीं है, सब मानते आकाश में पोल खाली है, पोल है। कितना साधारण लोग में कितना विपरीत ज्ञान और छोटा और खोटा ज्ञान। ये विज्ञान पढ़ने के बाद और ये धर्म पढ़ने के बाद मुझे समझ आएगा दूसरों को कुछ भी जानते सब बोलते ना ये खाली है, पोल है। नहीं, आकाश में कहां भी पोल नहीं, जीव में भी कुछ कर नहीं, स्कंद में ये देखो वही भी सही है। यदि मैं साइंस नहीं पढ़ता मुझे इतना क्लियर समझ नहीं, मूल रूप में जो उच्च विज्ञान से सब मुझे अति क्लियर जैसे कितना क्लियर समझ आता है बताऊं? जैसे आप लोगों को ये देख लिया जाता है, मुझे इतना क्लियर समझ आता है, तो बुद्धि से नहीं, गणित से, भाव ये मूल सिद्धांत क्या है। अभी तो मैं लिखने वाला हूं कि जो विश्व प्रसिद्ध अनुसूचित रहस्य का रहस्य, उसमें भी बहुत कुछ है लिख रहा हूं, और कुछ फोटो से कभी और भी लिखूंगा, और पहले भी लिखा नहीं। एकदम नहीं बोला, वो अलग है, वो अलग है। अभी आप भी चक्कर में डाल दिया, आपको भी चक्कर डाल दिया, आपको भी चक्कर में डाल दिया। ठीक है, वैसे करना चाहिए, हाँ करना चाहिए। जीव क्या मैं कई बार बोल दिया अनंत अंत है, फिर वो कैसे पोल नहीं है, जैसे आकाश में पोल खड़ा है, परंतु वो अमूर्तिक होने के कारण उसमें ये सब समावेश होते हैं। अवगाहत गुण के कारण तो अभी आ गए, पहले बहुत आ गया, इसमें ही यहीं आ गया, उसके कारण और अमूर्तिक होने के कारण वो बाधा नहीं पहुंच जाते पर तो पोल नहीं, पोल मीन्स डिफरेंस ऑफ space, difference of atoms, that is called a pole. तो बोलता ना मैं गणित में भी दूसरे को चक्कर उठा लूंगा, चक्कर उठा लूंगा। वो जो प्रदेश है, जो असंख्यात प्रदेश है, उसके अंदर वो खाली स्थान ऐसे जैसे एटम में, जैसे एटम में ऐसे नहीं है, वो अभेद प्रदेश है, आत्म प्रदेश, परंतु अवगाहन शक्ति और अमूर्त गुण होने के कारण तो नहीं समझा पूछा स्पेस है, मॉलिक्यूलर स्पेस नहीं है, नहीं है। जो अभी आ गया, देखा अभी देखा, अब साइंस के हो ना, वैज्ञानिक नहीं, इतना कोई सरल विषय क्या नहीं जो मैं पढ़ा रहा हूँ, कठिन विषय कहाँ इतना समझ में आएगा, कहाँ सब स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं, कहाँ सब समझते इतना, ये तो ज्यादा करके विज्ञान में जो उच्च विज्ञान है ये सब ज्ञान होता है।
ये समझ आ गया पहले? हाँ, अभी आगे तो क्लियर है, आगे क्लियर है। जैसे मैं आप लोग को कुछ और स्थूल उदाहरण देता हूं। जैसे एक हाथी, एक दरवाजा खोला हो तो भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, विशाल हाथी। आप लोग को अंदर बाहर जा सकते दरवाजा से? है? तो हाथी क्यों नहीं जा सकते? ऐसे ही है, ये जो स्पेस है, ये खाली स्थान है, वो इतना खाली स्थान है जिससे हमारा जो शरीर का ये घनफल है ना, वो निकल जाएगा, परंतु हाथी का घनफल इससे ज्यादा। इसी कारण जो सूक्ष्म जीव के जो शरीर के जो घनफल है, अग्नि से लेकर वज्र पटल से भी सूक्ष्म। आप लोग कल्पना करा, अभी तो आप लोग गणित तो पढ़े नहीं, परंतु ये उदाहरण से कल्पना करो, से भी उसकी साइज छोटी है। और बादल जीव के क्या अभी समझ आ गया। बादल और सूक्ष्म ये दो देखा, इसलिए जो मैं आप लोग को बार बार पूछता हूँ ना, आप लोग क्यों आनंद आता है? यही जो सूक्ष्म गहन नवीन विषय से आनंद आता है, वही रिटिपिटिया विवन भर, हाँ, जो कुछ सुनते हैं बोलते हैं, उसमें क्या आनंद है, क्या आनंद आएगा, क्या समझ आएगा? इसलिए सब दुखी रहते हैं, संक्लेशित होते हैं, घमंडी होते हैं। देखा, अभी संस्कृत, अभी तो मूल रूप में समझ आ गया ना उदाहरण से। बेस्ट। वो कल परसों बता दिया हूँ, तुम काम नहीं की। नहीं किसी नहीं। वो भी बता दिया हूँ भाई, तुम आई नहीं अभी, आज आना नहीं था, अभी आगे भी आ जाएगा। हाँ, ते पंच स्थावरा जीवा सूक्ष्मा इति जाने ही। 500 स्थावर जीव सूक्ष्म होते हैं, जो पहले आ गया। येषाम जीवानां प्रतिस्खलनम रुंधनम के पृथिव्यते पृथ्वी तोय पृथ्वी काय अपकाय च पुनः अग्निबाते अग्निका बातु वायुकाय च न च केरपि द्रव्ये वज्रपटलादिभिः येषां जीवानां प्रतिरुद्धनम प्रतिस्खलनम रुंधनम न विद्यते इति भावः। जैसे मैं आप लोगों को कुछ सामान्य उदाहरण देता हूं, फिर इसको भी बताऊंगा। सामान्य लोग थोड़े जानते हैं, अधिकांश लोग भी नहीं जानते हैं कि ये पेड़ से जो पत्तियों में इतने बड़े छेद होते हैं, उससे बाष्पीकरण होता है, उससे सूर्य किरण अंदर जाती है, थोड़े जानते हैं। या हमारे शरीर में ये रोम में इतने बड़े बड़े छेद होते हैं, उससे पानी का पसीना निकलता है, ये थोड़ी जानते हैं, एकदम नहीं जानते, जानना भी नहीं चाहते। मैं वो जानना भी नहीं चाहते, मैंने ये भी जानते भी नहीं, जानना भी नहीं चाहते। उससे हमको क्या कार्य क्या करना है? केवल पशुवत जन्म लो, बढ़ो, हाँ, एक आधा अक्षर पढ़ लो, शादी कर लो, बच्चा पैदा कर लो, कुछ नहीं, घर द्वार बना लो, बस इतना। ये सब जानने को मैंने एक प्रकार गलत समझ, कुछ जानने की आवश्यकता क्या? देखो, इसलिए जो विज्ञान ने सब कर दिया क्या है? केवल एक ही मैटर को थोड़ा सा सूक्ष्मता से व्यापक जाने के सब कर दिया। जितना सब देख रहे आप लोग को आविष्कार कुछ भी नहीं है। देखो, ये प्रतिस्खलनम रुंधनम, ये इनका प्रतिस्खलन और रुंधन ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होता। कई पृथ्वी तो ये पृथ्वी से भी नहीं, ये पृथ्वी को पार करके निकल जाएगा, कोई गति में भी किसी प्रकार अंतर नहीं पड़ेगा। समझ आएगा आप लोग को? कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल
ये दरवाजा खोला है, आप जाने में कोई ये अवरोध पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। इसलिए तो मैं आप लोग कई बार बोला, अभी जो साइंस में सिद्ध हो गया, यहाँ ही पढ़ा गया आप लोगों को। मैं भला भी विज्ञान को इतना दूसरे नहीं समझते, मैं तो भावात्मक रूप में समझ लेता हूं। जो मैं आप लोग कई बार बोला उसको मैं यहां जोड़ता हूं। ये जो आधुनिक विज्ञान के अनुसार जो पृथ्वी है, इसको यदि इतना कोई भी ऐसा नहीं, हम लोग बताया ना, हजारों सन तक जब हो जाता है, जिसको ब्लैक होल बोलते हैं, इतना बड़ा हो जाता है, कोई अस्तित्व नहीं, ना कोई अशक्ति, कोई अस्तित्व नहीं। इस समय जो मेरी बहुत बड़ी बड़ी किताबें हैं, ये तो विज्ञान का उससे आगे आऊंगा। हमारे आपको मैं आप लोग को पढ़ा दिया, विज्ञान तो यहाँ तक पहुंचा, हमारे यहाँ अवगाहन हो सकती है, जो एटम के अंदर एटम ही प्रवेश कर लेता है। विज्ञान तो जो इंटर स्पेस को कम किया, हमारा इंटर स्पेस के आगे और भी हमारे अवगाहन हो सकती है और आगे। ये तो बहुत स्कूल उठा देखा, वही विषय भी जैसे सामान्यतः जैसे इस कपड़ा में पानी डालने पर पानी निकल जाता है, क्यों? इसमें छेद है, ग्लास में क्यों नहीं निकलता? क्योंकि ग्लास में जो स्पेस है, वो स्पेस से जो पानी का जो एटम है, मॉलिक्यूल है, बड़ा है। ये थोड़ा समझते हाँ, माने वहां जैसे अभी जैसे इसके अंदर इसको इसकी था कि नहीं है ना, सूक्ष्म क्रिया वहां होती है जो आप लोग को पढ़ा दिया हूं, वो बंद, हाँ, तो होने के कारण एटम सब बन जाते, जो इसमें बहुत पहले बार पढ़ा दिया हूं, उसके कारण ये होता है। देखा, अभी इसको खोल दिया, हाँ, तो इसमें आ गया। देखा, ते पृथ्वी, इसलिए जो अभी वैज्ञानिक अनुसार कुछ जीव, जैसे मेरी किताब में लिखा हूं, बहुत कुछ है इसमें, 100 डिग्री तापमान में, पानी के तापमान में आप डूब जाओ, क्या होगा? नहीं तो हाथ डाल 10-15 मिनट तक क्या होगा? परंतु अभी कुछ सूक्ष्म वायरस बैक्टीरिया है जो 200-350 डिग्री तापमान में भी जीवित रहते हैं, खेलते हैं, प्रजनन करते हैं, वंश वृद्धि करते हैं, आनंदित रहते हैं। कैपेसिटी के साथ साथ अभी तो मैं इसे पढ़ा रहा हूं, ये भी है। जैसे एक इतना छोटा डिब्बा में छोटी सी कीड़ी रह जाएगी और डिब्बा में आपको गुस्सा नहीं तो वो जो शरीर का और उसके अंदर जो स्पेस है, अग्नि के अंदर भी स्पेस है ना, बार बार मैं बोल रहा हूँ,
वो स्पेस और वो तापमान को सहन करने की क्षमता, ये दोनों के कारण इतने डिग्री तापमान में भी वो जीव रहता है। पृथ्वी तो ये है, पृथ्वी का आपका ये च पुनः अग्निवाते अग्निकाय वायुकाय च न च कैरपि द्रव्ये वज्रपटलादि ही। वो जीव समुद्र को पार कर लेंगे, पृथ्वी को भी पार कर लेंगे, अग्नि को पार कर लेंगे, दिवाल क्या, हिमालय क्या, वज्रपटल को पार कर लेंगे, कोई बाधा नहीं पहुंचेगी। जैसे लेजर किरण, अभी जैसे टीवी आप लोग को देखते हो, वो भी किरण है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या है, उसमें भी अनंत अंत एक है, तो पार करके आते कि नहीं? हाँ, परंतु इसमें थोड़ा अंतर है, ये जो व्हाट इज द गॉड पार्टिकल में लिखा हूं, परंतु कुछ ऐसी रासायनिक प्रक्रिया होती है जो उसका वेट अनंत परमाणु बनने के बाद में वेट नहीं बनता है, इसमें लिखा हूं, जिसको अभी वैज्ञानिक लोग मानते हैं सिंगुलरिटी, जिससे बिग बैंग हुआ, बिग बैंग के बाद वो लोग ये जो यूनिवर्स की सृष्टि मानते हैं, तो वो सिंगुलरिटी को ऐसे मानते हैं जिसमें वेट नहीं था, वेट नहीं था, वेटलेस, तो वो वेटलेस होता है। जरूरी नहीं है कि जैसे इसमें बहुत लंबा चौड़ा वर्णन है, इसमें ये अभी जो नई किताब है ना व्हाट इज द गॉड पार्टिकल, हाँ उसमें मैं लिखा, उसमें माने वो उसी प्रकार रासायनिक प्रक्रिया होती है, उसी प्रकार उसमें जो भार गुण है, जब भार गुण वेट बढ़ेगा तब जाकर होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे भार स्थूल उदाहरण के देता हूं, एकदम डिस्टिल वाटर में अब डिस्टिल वाटर डाल जाओ, उसमें कलर चेंज होगा क्या? नहीं होगा। डिस्टिल वाटर में कुछ कलर डाल दो, कलर चेंज होगा ना। और ऐसे ही वो एटम्स जैसे आप लोग को यहां ही पढ़ा दिया हूं, एक एटम में 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम, 5 एटम, करोड़ों अरबों खरबों, नंबरलेस, इन्फिनिट एंड इन्फिनिटी, एक एटम में इतने एटम प्रवेश कर लेंगे, परंतु एटम तो होंगे परंतु वेट नहीं बढ़ेगा। परंतु कब वेट बढ़ेंगे? जब उसमें जिस स्कंद में, यहाँ बहुत लंबा चौड़ा वर्णन है, स्कंद में पहले वेट है, उस वेट में ये एटम जब वो प्रवेश करेगा तब वो वेट बढ़ेगा। मूल में जिसमें वेट है, हाँ वो भी बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, इसलिए तो जिस स्कंद में जो मूल में वेट है, उसके साथ में अगर ट्रू एटम चला जाएगा तो उसका वेट बढ़ जाएगा। इसमें बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, इसमें बढ़ देना, इसमें पूरा लिखा। तो देखो ये इस क्या कैसे होता है, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री है और कर्म सिद्धांत, ये सब मिलकर काम करते हैं। तो जैसे एक चूहादानी, हाँ चूहा को पकड़ने के लिए, वहां चूहा घुसने को तो निकल नहीं पाता है, परंतु मच्छर चिंतित वो चूहा को पकड़ने के लिए, उसको बंद करने के लिए वो इतने दूरी पर वो तार बांधते हैं, परंतु उसमें मच्छर है, चींटी है, छोटे छोटे कीड़े अंदर भी चल जाते हैं, बाहर भी आ जाते हैं। इसी प्रकार ये जो जीव है वो इतने माइक्रो है कि इतने माइक्रो कोई भी ब्रह्मांड में कोई भी मास नहीं है जिसमें इतने स्पेस नहीं है। समझ आया ना? मैंने जो
जिसमें ज्यादा भी डेंसिटी है, जिस मास में ज्यादा भी डेंसिटी है, उस डेंसिटी में भी स्पेस है, तो इसलिए वो निकल जाते हैं, भले अग्नि हो, वज्र पटल हो, कुछ भी। ये इसका साइंटिफिक समझ है। अब लोग को समझ आया, अभी आ रहा है? बहुत सुविधा है, क्योंकि आप लोग तो ज्यादा आर्ट्स कॉमर्स स्टूडेंट है, एक है, और कोई सिद्धांत तो ज्यादा जानते भी नहीं, इसलिए आप लोगों को आना कठिन नहीं हो जाएगा। परंतु आ गया क्या? छोटे के उदाहरण दिया जैसे और एक उदाहरण देता हूँ, और कुछ उदाहरण देता हूँ। आप भोजन करते हो, पानी पीते हो, है? अच्छा, हिमालय को खाओ तो मुंह से क्यों नहीं खा पाओगे? हिमालय खा जाएगा क्योंकि जो हिमालय का घनफल है वो बड़ा है। यदि आपका मुंह उस हिमालय के घनफल से ज्यादा हो जाएगा, ते सूक्ष्म काया सूक्ष्म कायिका जीवा स्थान जानी विद्धि त्वम, इसको सूक्ष्म जीव बोलते हैं। पुनः इयरा इतरे, इसी प्रकार आप लोगों को मैं पहले बताया था, कुछ दृष्टि से सिद्ध भगवान और सूक्ष्म निगोदिया सूक्ष्म काय के जीव में बहुत कुछ समानता जो मैं बताया था। देखो ये सिद्ध भगवान के ज्ञानात्मक शरीर में पंच सूक्ष्म स्थावर प्रवेश करते हैं और जाते आते हैं, और एटम्स अनंत एटम्स जाते आते हैं। ना सिद्ध भगवान को कोई किसी प्रकार बाधा पहुंचती है, ना उन जीवों को। और एक सिद्ध भगवान में अनंत सिद्ध भगवान समावेश होगा। तो इसी निगोदिया में देखो, एक निगोद शरीर में अनंत निगोद शरीर समावेश होगा। पुनः इयरा इतरे अन्य पृथ्वी कायिकादय पृथ्वी जल वाताग्नि कायिका भी प्रतिस्खलनोपेतः स्थूल कायाश्च बादरा कथ्यते। पुनः इयरा इतरे इतरे अन्य पृथ्वी कायिकादय, जो पृथ्वी कायिका आदि है, पृथ्वी जल वात अग्नि कायी भी प्रतिस्खलनोपेतः स्थूल कायश्च बादरा कथ्यते। परंतु जिनके शरीर बादर है, स्थूल है, वो तो परस्पर एक दूसरों के लिए अस्त्र है, जो इस किताब में बहुत विस्तार से लिखा है। जैसे यहाँ अग्नि है, और सामान्य अग्नि नहीं, बर्बाद नल अग्नि या ज्वालामुखी की अग्नि, वहां से भी अनंतांत जलकाय के जीव जाते आते हैं। वो जलकाय के जीवन मरते हैं, परंतु वहां यदि स्थूल जलकाय के जीव जाएंगे, फंसने के साथ साथ तो पंगा लेगा तो फंसने के साथ साथ तो फंसने के साथ साथ जैसे अग्नि में आप लोग को बताया ना, अभी कई उदाहरण इसके पहले दिया था ना, वो जो स्पेस में, और भी फिजिक्स का एक और उदाहरण देता हूं। जैसे अग्नि है, ऐसे तीव्रता से हाथ करो, कुछ भी आपको अनुभव नहीं होगा, धीरे धीरे हाथ को लो, क्या होता है? एक तो स्पेस के लिए मैंने बता दिया, इंटर स्पेस के साथ साथ जो तापमान को ग्रहण करने के लिए निश्चित समय चाहिए। तो समय के पहले जब स्थूल भी है निकल जाते हैं तो जलते नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ट्राई करके देख लो, आप हाथ में कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि
अग्नि, जो अग्नि भी, उसमें भी फोटन है, हाँ, उसमें भी ताप है। तो वो ताप को ग्रहण करने के लिए समय चाहिए कि नहीं? समय चाहिए। क्योंकि क्यों समय चाहिए उसका भी साइंटिफिक रीजन है। उसका भी साइंटिफिक रीजन है। जो अग्नि है वो स्थूल है, ग्रॉस है, कोई फाइन नहीं है। तो वो ग्रॉस को ग्रहण करने के लिए समय चाहिए। तो इसलिए वो जो सूक्ष्म जीव है, वो तो उनका इतना सूक्ष्म जीव शरीर है, उसमें जो श्वास निकल जाते हैं और उनकी गति भी तीव्र होती है, तीव्र होती है। क्योंकि जैसे स्कंद की, न्यूटन की जो 3 लॉ है, उसमें जो इनर्शिया लॉ है, इनर्शिया में क्या होता है? कोई जो स्थूल वस्तु है, मास है, वो जहां पड़ा रहेगा वहीं पड़ा रहेगा जब तक बाह्य फोर्स उसको नहीं मिलती। परंतु जैसे अभी जो हॉट साइंस है, ये क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार जो एटम है, जो ऊर्जा रूप में है, एनर्जी रूप में है, जितने जब मास फाइन होता जाता है, डिवीजन होकर के, वो मास का गुण छोड़ता जाता है, उसमें एनर्जी गुण प्रकट होता जाता है। जैसे आप लोग को ये तो अति सूक्ष्म साइंस है, ये तो आप लोग को समझ नहीं आएगा। अभी मैं इसको स्थूल उदाहरण देता हूं, क्योंकि ये जो मैं साइंस बताता हूं, ये अधिकांश साइंटिस्ट भी नहीं समझ पाएंगे। ये विश्वविद्यालय के भी अधिकांश जो साइंस पढ़ता है उनको समझ नहीं आएगा। ये अति फाइन माने क्वांटम सिद्धांत अभी नया एकदम बहुत फॉरवर्ड साइंस है। अनिश्चित सिद्धांत, क्वांटम सिद्धांत एटम के आगे का विषय है विज्ञान में। जैसे ये है, मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, बता। अभी देखो एक पंखा चला तो मैं बता रहा था, ये पंखा चला, हाँ बैठा। अभी देखो पहले हैंड दिखाई दे रहे थे, उसके हैंड दिखाई दे रहे थे, अभी हैंड दिखाई दे रहे हैं? कहाँ गए? कहाँ गए हैंड? हाँ, पर दिखाई देते क्या? नहीं। हमारे लिए वो हैंड अनिश्चित है कि नहीं? आप बता सकते हो हैंड कहाँ है? बता सकते आप लोग को? नहीं बता सकते। परंतु एक जो तीनों हैंड निश्चित स्थान में है कि नहीं? क्या वो तीनों हैंड इधर उधर हो गए क्या? नहीं हुआ ना? या तीनों मिलकर एक हो गए क्या? नहीं हुआ ना? यही क्वांटम सिद्धांत, अनिश्चित सिद्धांत। तो ये देखो अभी पता नहीं चला, परंतु इसके बीच में स्पेस है कि नहीं? स्पेस है कि नहीं? परंतु अब बता सकते कहाँ है हैंड है, कहाँ स्पेस है? पर्दा तक दिखाई दे रहा है। ऐसे ही होता है। जो यही जो ये जो विषय चल रहा है ना, एकदम एक तो प्राणी विज्ञान को माइक्रोबायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री अनुसार क्वांटम सिद्धांत, और दूसरा है ये सिद्धांत गति सिद्धांत, E=mc²। ये सब जिनको जान है एकदम क्लियर सुनना है। हाँ हाँ, तो न्यूटन के जो लॉ है एनर्शिया, एनर्शिया के अनुसार ये देखा, ये यहाँ है, ये जब तक इसको बाह्य फोर्स नहीं देखे इसमें परिवर्तन नहीं। परंतु ये जो एटम न्यूटन का लॉ है, ये आंशिक सही है, पूरा सही नहीं है। सही नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं? ये ग्रॉस बॉडी में काम में आता है, जो मोटा पिंड है, परंतु एटम में नहीं आता, एटम में नहीं आएगा। अभी जो क्वांटम सिद्धांत में नहीं आएगा, नहीं आएगा। ऐसे ही यहां पर भी होता है। जो जिनके शरीर बड़े हैं, जो बादर जीव है, उनमें ही होता है, परंतु जो सूक्ष्म जीव में गति भी तीव्र, तो तीव्र गति होने के कारण, जैसे आप लोगों को और कुछ उदाहरण देता हूं। हाँ, अग्नि,
मैं अग्नि का उदाहरण देता हूं। ये कागज है, ये कागज है ना, ये कागज को जलाने पर जो अग्नि उत्पन्न होगी, जो ताप उत्पन्न होगा, और जो धुआं और जो कोयला है ना, इसमें जो कागज है, जो एनर्जी में कन्वर्ट होगी, केवल इसमें जितनी ऊर्जा है, एनर्जी है, उसका 16,000 भाग, 18,000 भाग केवल कन्वर्ट हुई, और अन्य अभी कन्वर्ट नहीं। तो समझ आ रहा है? जब ऊर्जा रूप में कन्वर्ट होती है तो देखो, जब अग्नि जलती है तो उसकी जो शिखा किधर जाती है, और ये कागज ऐसे स्वयं ऊपर कागज ऊपर रहा क्या है? कोई समझ आ रहा है? कागज लकड़ भी है, जैसे वो जब तक कागज ऐसे हैं, ये स्वयं ये कागज इधर उधर ऊपर जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। और यही कागज को जब जलाएंगे तो वो जो कागज से जो अग्नि उत्पन्न हुई, वो अग्नि क्या होती है, और ताप भी फैलता है, और प्रकाश भी। क्यों ऐसे होता है? एक तो इसमें जो एनर्जी है, एनर्जी के बहुत कम भाग, माने 16,000 भाग से एक भाग अभी एनर्जी रूप में कन्वर्ट हुआ, जो ताप रूप में, हीट रूप में, और अन्य अभी कोयला रूप में है, या ये राख रूप में, हाँ उसमें ही रहता है। तो जब ये मास, जब अग्नि रूप में कन्वर्ट होते हैं, मास क्या होता है, जैसे सॉलिड, गैस और लिक्विड, तो सॉलिड जहां जहां रहता है, लिक्विड से थोड़ा बहता है और गैस से फैल जाता है। इसी प्रकार ये जो सूक्ष्म जीव है, ऐसे मान लो कि हम लोग का शरीर, जो स्थूल जीव के शरीर, हम लोग के सभी शरीर मान लो कि सॉलिड अवस्था में है, समझ आए ना? और जो ये माइक्रो ऑर्गन से है, माइक्रो लिविंग बीइंग से है, इनके शरीर है एनर्जी फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल, इसलिए इनकी गति तीव्र भी होती है, इसलिए जहां तहां पार कर चल जाते हैं। इसलिए देखा, इसलिए जो रोगाणु है, जो संक्रामक रोग है, महामारी रोग है, कितने जल्दी फैलते हैं। परंतु जैसे अन्य रोग है जो संक्रामक नहीं है, इतनी जल्दी फैलते क्या? हाँ हाँ हाँ, काल पड़ता है तो बीमार पड़ जाता है, एकदम यही है। हाँ, कितना रहस्य है इसमें, पूरा गांव का गांव है। इसलिए देखा, अभी मैं आप लोग को कुछ उदाहरण दे देता हूं। एड्स रोग, अभी इतने वर्ष में अभी एड्स रोगों को पूरा निर्मूलन करने के लिए अभी तक कोई वैक्सीन का आविष्कार नहीं हो पाया, क्योंकि वो इतने सूक्ष्म, इतना पावरफुल होते हैं, वो जो औषधि खा लेते हैं, और खाकर और स्ट्रांग हो जाते हैं। आप लोग ये देखो, जैसे मच्छर डीडीटी पहले डालते थे, उसमें और मच्छर और खतरनाक हो गया, जो वो डीडीटी को करके उसको पचा करके और वो स्ट्रांग हो जाते हैं, उनके रोग प्रतिरोधक शक्ति एकदम। तो वो देखा, वो जैसे नहीं ना, ये तो ग्रॉस बॉडी है, इनके ग्रॉस बॉडी है, और ये तो एकदम फाइन बॉडी है। तो फिर वो कैसे चलेंगे, कैसे मरेंगे, समझ आया ना? तो क्या आश्चर्य है? कोई आश्चर्य नहीं, कोई चमत्कार नहीं, कोई चमत्कार भी नहीं है, कोई आश्चर्य भी नहीं। क्या आश्चर्य? नहीं, सामान्य जो ऐसे सूक्ष्म विज्ञान नहीं जानते ना, उसमें हाँ आग में भी नहीं जलते, ये दीवार से भी पार हो जाएंगे। चमत्कार क्या समझ ही नहीं पाएंगे।
गलत मान रहे, समझ भी नहीं पाएंगे। चमत्कार तो अलग बात है, वो समझ ही नहीं पाएंगे। जब एक गांव में कोई रोग आ जाता है, हाँ, दूसरे पड़ोसी लोग हमारे गांव में नहीं आ जाएंगे क्योंकि आग वगैरह लगाते हैं। हाँ, गांव के बाद हाँ, ये अगर आप पर इस वक्त पता पड़ जाए उनको, हाँ, इन सूक्ष्म जीवों का आग भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। एकदम एकदम। यही तो कोई धर्म कोई ऐसा आलतू फालतू नहीं है। हाँ, कोई चीज प्रकार से रोकने का प्रयास करता है। नहीं, उसमें और कुछ अभी थे कि नहीं, कुछ रोगाणु आग से और बढ़ते हैं। हाँ, हाँ, मैं यही से नहीं पढ़ाता हूँ, जो स्कूल का जो विषय पढ़ाता है ऐसे नहीं, या जो सामान्य साधु संत प्रवचन करते हैं इसमें कुछ भी नहीं पढ़ाता हूँ। स्वयं तो देश विषय वैज्ञानिक जानते नहीं, उसका आगे का विषय भी पढ़ाता हूँ। हाँ, वो एनवायरमेंट और ज्यादा फेवरेबल हो गया। हाँ, आग लगा दी तो उससे और उसके मोर फेवरेबल जीव का और ज्यादा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ह्यूमिडिटी में मच्छर ज्यादा काटते कि नहीं, एकदम सर्दी में या अत्यंत भयंकर गर्मी में भी नहीं। वो जो माइल्ड टेम्परेचर होगा उसको ज्यादा तो आप लोग समझ आता है धर्म में कितना गहन विषय है, परंतु ये सब हमारे देश के लोग को जानना भी नहीं चाहते, पढ़ना भी नहीं चाहता। 1% लोगों को भी पता नहीं है। एकदम नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं। 1% बहुत ज्यादा आप बोल दिए। 1% हो जाए तो 0.0000 ये अभी ज्यादा जानते हैं विदेश के लोग, वैज्ञानिक लोग। हमारे भारतीय के लोग को तो अभी बहुत कुछ है, बहुत कुछ जानना भी नहीं चाहते, जानना भी नहीं, घमंडी है, दिखावा करते जाते। हाँ, पुनः इतर अन्य पृथ्वीकाय कार्य पृथ्वी जलवाताग्नि काय भी प्रतिष्करण पेता स्थूल कायाच बाधना कथनते। तुम तो संस्कृत में अच्छा तो बोला ही, समझ आते हैं ना तुमको संस्कृत। हाँ, ये लाइए गो से बैठ लिस्ट। आज हम आप लोग को बताए ना, मैं कहाँ वहाँ बताया ना, प्रसाद नहीं बताया था, इसका फोटो देखने बताया ना। इसका हंसना का स्टाइल स्पेशल है, समझे। कितना समय, कहाँ समय हो गया। हाँ, इतना ही है। बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि आचार्य गुरुवर सर्वं सुशांतं